रनवे पर एक बोइंग 747 टेक ऑफ के लिए तैयार खड़ा था। घनी धुंध थी। पायलट ने थ्रस्ट बढ़ाया, हेडलाइट्स ऑन की और एयरक्राफ्ट अब उस स्पीड को पार कर चुका था जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन तभी धुंध के बीच एक साया उभरता है। एक और बोइंग 747 उसी रनवे पर सामने से आता हुआ। इसके बाद जो हुआ वो एविएशन इतिहास का सबसे खतरनाक हादसा बन गया। ये कहानी है टेनेरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर की। 26 मार्च 1977 पैन एम फ्लाइट 1736 लॉस एंजलिस से उड़ान भरती है। न्यूयॉर्क से कुछ पैसेंजर्स लेने के बाद इसका फाइनल डेस्टिनेशन था स्पेन के कैनरी आइलैंड्स का लास पाल्मास। उसी समय एम्स्टर्डम से KLM फ्लाइट 4805 भी उसी डेस्टिनेशन की तरफ रवाना होती है। दोनों बोइंग 747 एक ही जगह की ओर। लेकिन लास पाल्मस पहुंचने से पहले ही कहानी बदल जाती है। एयरपोर्ट पर एक बॉम्ब थ्रेट मिलता है। कुछ ही देर में ब्लास्ट होता है और एयरपोर्ट बंद कर दिया जाता है। अब सभी फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया जाता है पास के छोटे से एयरपोर्ट टेनरिफ की ओर। टेनरिफ एयरपोर्ट पहाड़ों के बीच बसा हुआ छोटा सीमित सुविधाओं वाला एयरपोर्ट। धीरे धीरे यहां ट्रैफिक बढ़ने लगता है। दोनों फ्लाइट्स पैन एम एज KLM यहां लैंड करती हैं। शुरुआत में मौसम साफ था, लेकिन अचानक घनी धुंध छा जाती है। विजिबिलिटी कभी 300 मीटर तो कभी कुछ किलोमीटर, सब कुछ अनिश्चित। इस बीच KLM फ्लाइट अपने टैंक्स फुल करवाने का फैसला करती है। यही एक फैसला आगे चलकर सब कुछ बदल देता है, क्योंकि इस रिफ्यूलिंग की वजह से टैक्सीवे ब्लॉक हो जाता है और बाकी एयरक्राफ्ट्स को इंतजार करना पड़ता है। जब लास पल्मास दोबारा खुलने की खबर आती है, तब तक टेनेरिफ एयरपोर्ट पर असामान्य भीड़ हो चुकी होती है। अब टेक ऑफ की तैयारी शुरू होती है। एयरपोर्ट छोटा था, सिर्फ एक रनवे और एक टैक्सीवे। कंट्रोल टावर के निर्देश पर KLM फ्लाइट रनवे पर ही टैक्सी करते हुए आखिर में जाकर 180 डिग्री टर्न लेती है। उसी दौरान पैन AM फ्लाइट को कहा जाता है कि वो उसी रनवे पर KLM के पीछे चले और तीसरे एग्जिट C3 से बाहर निकल जाए। लेकिन यहीं से शुरू होती है गलतियों की एक खतरनाक श्रृंखला। धुंध और खराब साइन मार्किंग की वजह से पैन एम फ्लाइट C3 एग्जिट मिस कर देती है। अब वो अभी भी रनवे पर ही मौजूद है। उधर KLM फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार खड़ी है। KLM के पायलट कंट्रोल टावर से टेक ऑफ क्लियरेंस मांगते हैं। कंट्रोल टावर उन्हें सिर्फ आगे का रूट बताता है, टेक ऑफ की परमिशन नहीं देता। लेकिन कंफ्यूजन में KLM के कैप्टन समझते हैं कि उन्हें क्लियरेंस मिल चुकी है और वो कहते हैं वी आर एट टेक ऑफ। कंट्रोल टावर जवाब देता है ओके, स्टैंड बाय फॉर टेक ऑफ, आई विल कॉल यू। यानी साफ था अभी टेक ऑफ नहीं करना है। लेकिन उसी वक्त रेडियो पर दो मैसेजेस एक साथ टकराते हैं। पैन एम का मैसेज वी आर स्टिल ऑन द रनवे और कंट्रोल टावर का स्टैंड बाय मैसेज। दोनों मिलकर एक डिस्टर्शन बन जाते हैं जो कि LM कॉकपिट तक साफ नहीं पहुंचता। KLM का कैप्टन टेक ऑफ शुरू कर देता है। थ्रस्ट लिवर्स आगे, स्पीड तेजी से बढ़ती है। धुंध इतनी घनी थी कि सिर्फ 300 मीटर तक ही दिखाई दे रहा था। उधर पैन AM फ्लाइट अभी भी रनवे पर। अचानक उनके सामने हेडलाइट्स दिखती हैं। पहले उन्हें लगता है कि दूसरा एयरक्राफ्ट रुका हुआ है, लेकिन अगले ही पल सच सामने होता है। वो एयरक्राफ्ट तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। पैन एम के पायलट्स तुरंत जहाज मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। KLM फ्लाइट पूरी स्पीड में पैन एम से टकरा जाती है। एक भयानक एक्सप्लोजन, आग का विशाल गोला और कुछ ही सेकंड में सब खत्म। KLM के सभी 248 लोग मौके पर ही मारे जाते हैं। पैन एम फ्लाइट में 396 लोगों में से सिर्फ 61 ही बच पाते हैं। कुल 583 जानें कुछ ही पलों में खत्म हो जाती है। जांच में सामने आया कि यह हादसा किसी एक गलती की वजह से नहीं, बल्कि कई छोटी छोटी गलतियों की एक चेन थी। बॉम्ब थ्रेट, डाइवर्जन, भीड़, धुंध, पुअर कम्युनिकेशन और बिना क्लियरेंस टेक ऑफ, इन सब ने मिलकर इतिहास का सबसे बड़ा एविएशन डिजास्टर बना दिया। इस घटना के बाद एविएशन इंडस्ट्री हमेशा के लिए बदल गई। रेडर सिस्टम्स को अनिवार्य किया गया, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सख्त हुए और कॉकपिट टीम वर्क यानी CRM
को गंभीरता से लागू किया गया। टेनरिफ डिजास्टर हमें एक बड़ी सीख देता है कि कभी-कभी सबसे बड़े हादसे एक छोटी सी गलतफहमी से शुरू होते हैं। अगर आपको ऐसी सच्ची और रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल एडवेंचर इंडिया एंड मोर को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ।